वैसे तो ये सोशल मीडिया किसी छलावे से कम नहीं, लेकिन यहाँ बहुत से रिश्ते बन भी जाते हैं और बहुत से टूट भी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उदय शर्मा द्वारा लिखी एक कहानी, पतझड़, जो यहीं सोशल मीडिया से शुरू हुई। रात के करीब 11 बज चुके थे और अविनाश अपने मोबाइल पर पोस्ट स्क्रॉल किए जा रहा था। किसी पोस्ट को पढ़ता तो किसी को बिना पढ़े ही आगे कर देता। तभी एक भावुक सी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अविनाश ने अपना ही लिखा एक शेर पोस्ट कर दिया। आखिर कब तक इंतजार हो उस शाम का कि तुम आओ और दीदार हो चाँद का। कमेंट पोस्ट करके अविनाश तो आगे बढ़ गया, लेकिन उसके कमेंट में आया रिप्लाई उसे वापस उसी पोस्ट में ले आया था। वाह, बहुत खूब, ये शेर आपने लिखा है। ये किसी मनीषा शिंदे का रिप्लाई था। इस कमेंट के पीछे छिपे शख्स को जानने की जिज्ञासा अविनाश को सीधे उसकी प्रोफाइल पे ले गई। प्रोफाइल में जाके पहले कुछ तस्वीरें देखी गई और फिर बायो सेक्शन में जाकर पर्सनल डिटेल्स। मैडम मेरठ की रहने वाली हैं, पिछले साल ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और सिंगल भी हैं। किसी से बात करने से पहले उसके बारे में कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए ना। अब बात कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। जी हाँ, ये पंक्तियाँ मैंने ही लिखी हैं, अविनाश ने रिप्लाई किया। मुझे बहुत पसंद आई आपकी ये पंक्तियाँ। स्माइल वाले छोटे से इमोजी के साथ मनीषा ने फिर से रिप्लाई किया और लगे हाथ अविनाश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। अविनाश ने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसे शक था कि कहीं उसका कोई दोस्त या फिर कोई अनजान उसे फेक आईडी बनाकर मस्करी तो नहीं कर रहा। अविनाश के पास किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, ऐसा पहली बार ही तो हो रहा था। एक बार फिर से अविनाश ने मनीषा की प्रोफाइल चेक की और पूरी तसल्ली करके ही वापस आना हुआ। समय के साथ साथ अंधेरी रात का सन्नाटा भी बढ़ते जा रहा था। अविनाश ने जम्हाई लेते हुए कमरे की बत्ती बंद की और चादर ओढ़ के सो गया। अविनाश को शायरी का शौक था तो अक्सर शायरी पढ़ा करता था और जो भी जोड़ जंतर करके लिखता था उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया करता। कोई ज़्यादा लाइक तो नहीं आते थे, लेकिन उसके 4-6 दोस्त मिलकर कमेंट जरूर बहुत सारे कर दिया करते। सुबह के 9 बज चुके थे, सूरज सर चढ़ाया था, लेकिन अविनाश की नींद तो इस बिजली ने खराब की है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से बिजली का कोई ठिकाना नहीं। हे प्रभु कृपा करो। अविनाश ने आसमान की ओर देखते हुए बोला, मानो बिजली ठीक करने अपने भगवान को ही भेज रहा हो। अविनाश सुबह उठकर अखबार तो नहीं पढ़ता, लेकिन सोशल मीडिया से खुद को अपडेट रखने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन आज अपना अकाउंट ओपन करते ही 25 लाइक एक साथ देखकर अविनाश को रातों रात फेमस होने वाली कहावत जरूर याद आ गई। और दिनों तो ये लाइकों का सिलसिला 10 की संख्या में पहुंचने में भी हफ्तों लगा देता था, और आज एक साथ वो भी 25 लाइक। नोटिफिकेशन में जाके चेक किया तो ये सारे लाइक मनीषा के ही थे। ये देखकर अविनाश के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। मिलियन न सही एक तो है, इस दुनिया में मेरा भी कोई फैन तो है। खुशी से झूम रहा अविनाश मनीषा को मैसेज करने से खुद को रोक न पाया। गुड मॉर्निंग के साथ वही छोटी सी स्माइल वाली इमोजी मनीषा को वापस कर दी। मोबाइल चार्जिंग में लगाकर अविनाश चाय के लिए बाहर जा ही रहा था कि मोबाइल से आई इस ठिन की आवाज़ ने उसे वापस बुला लिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं शायर साहब? हाँ, ये मनीषा का ही मैसेज था। कमेंट सेक्शन से शुरू हुआ बातों का ये सिलसिला अब इनबॉक्स में घंटों चलने लगा था।
अविनाश से बात करके मनीषा को काफ़ी अच्छा लगता था। अविनाश अपनी चटपटी बातों और बेतुकी शायरी से अक्सर मनीषा को हंसा दिया करता था। अब गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक दोनों के बीच कई बार बात हुआ करती थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। अब दोनों के बीच इस चमक धमक और दिखावे की बातों के अलावा दुख दर्द भी साझा होने लगा था। जब जिंदगी के गुजरे पन्ने खुलते हैं तो दर्द सबसे पहले सामने आता है। मनीषा का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। पुराने रिश्तों की यादें मानो मनीषा को अंदर से खाई जा रही हैं। ये दिल के रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। न किसी को पल भर में अपना बनाया जा सकता है और न पल भर में किसी को छोड़ा जा सकता है। उस टूटे रिश्ते की यादें मानो मनीषा की रूह से चिपक गई हों। वो जितना कोशिश करती इनसे पीछा छुड़ाने की, बीती बातें उतना ही याद आती। अविनाश से बात करना इतना सहज तो था कि वो कोई भी बात शेयर कर सकती थी। आखिर अविनाश एक सोशल मीडिया फ्रेंड ही तो है। वो कौन सा कभी मिलने वाले हैं। ब्रेकअप के बाद मनीषा उदास और हमेशा सोच में रहने लगी थी। उसे यकीन नहीं होता था कि जिसके साथ उसने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया हो, वो कैसे अचानक एक दिन ऐसे अनजान बन सकता है। अमित के साथ मनीषा का रिश्ता लगभग 2.5 साल रहा। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। इसी बीच अमित को दुबई से जॉब ऑफर आ गया और दुबई की हवा अमित और मनीषा के बीच के रिश्ते को निगल गई। दुबई जाते ही अमित के बर्ताव में बहुत से बदलाव आ गए। अब बात ही बहुत दिनों में हुआ करती थी, जिसमें भी अमित कटा कटा सा रहने लगा। अब छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगे। इससे पहले कि मनीषा कुछ समझ पाती, अमित ने बस एक मैसेज से रिश्ता खत्म करने की बात कह डाली। मनीषा ये मैसेज देख के स्तब्ध रह गई। वो जानना चाहती थी आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों अमित अचानक बदल गया। ऐसे ही ढेरों सवाल मनीषा के जहन में उथल पुथल कर रहे थे, जिनका जवाब उसे कभी न मिल पाया। अमित की यादों और इन सवालों से पीछा छुड़ाते हुए मनीषा मेरठ से बेंगलोर तो आ गई थी, लेकिन सुकून यहाँ भी न था। अब अविनाश से बातें शुरू हुई तो मनीषा के चेहरे पर दिन में कई बार मुस्कान दिखाई देती थी। आज मनीषा ने अविनाश को अपनी दुख भरी कहानी चैट से ही बता डाली थी। अविनाश ने ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है। इन्हीं उतार चढ़ाव का नाम तो जिंदगी है। देखना तुमको उससे भी अच्छा लड़का मिलेगा, तुम मन उदास न करो। लेकिन मनीषा को कोई अमित से अच्छा नहीं, अमित ही चाहिए था। अविनाश के लिए ये सब कहना कितना आसान है। मोबाइल किनारे रखकर मनीषा फिर सोच में पड़ गई। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। आज मनीषा की आंख से आंसू की शक्ल में अंगारे निकल रहे थे, जिसकी तपन वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अविनाश के मैसेज ने फिर मनीषा का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें अविनाश ने अपने टूटे दिल का जिक्र करते हुए 3 साल पहले ब्रेकअप होने की बात कही और एक रोता हुआ इमोजी भी सेंड किया था, जिसे देखकर मनीषा अपनी हंसी न रोक पाई और अविनाश को उसी का जवाब चिपका दिया। इन्हीं उतार चढ़ाव का नाम तो जिंदगी है। अब दोनों ने एक साथ स्माइल वाला इमोजी सेंड किया था। यूं ही दुख बांटते बांटते कब 6 महीने बीत गए, पता ही न चला। बातों बातों में आज अविनाश ने मनीषा से मोबाइल नंबर की मांग रख दी। थोड़ी आनाकानी के बाद मनीषा ने नंबर दे दिया। आखिर मैं लड़की हूँ, ऐसे ही नंबर दिया तो अविनाश क्या सोचेगा भला। कई शर्तें रखी गई थी नंबर देने से पहले।
तुम कभी पहले कॉल या मैसेज नहीं करोगे, जब करनी होगी तो मैं करूँगी। रात में बात करने का ख्याल तो अपने दिल से निकाल ही देना। और हाँ, हम रोज़ बात भी नहीं करेंगे। अविनाश हर शर्त में हामी भरते गया। मनीषा की इन शर्तों की कोई खास वजह तो थी नहीं, वो बस जताना चाहती थी कि उसकी तरफ से कॉल में बात करने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, बस मैसेज तक ही रहे तो ठीक है। ये सब मनीषा की ज़बान में था, लेकिन दिल के किसी कोने में सब कुछ इसका उल्टा ही था। अब ये दोस्ती अपनी गहराइयों को छूते हुए मोहब्बत की दहलीज पर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाने को तैयार थी। देर थी तो बस पहल की। दोनों तरफ लगी आग का धुआं साफ देखा जा सकता था। अब मनीषा को जब भी अमित की याद आती, वो अविनाश से बात कर लिया करती। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भला बुरा कह दिया करती। अविनाश भी अब मनीषा को रोते या उदास नहीं देखना चाहता था। अविनाश खुद इन हालातों से गुजर चुका था और अच्छे से समझता था इस वक्त मनीषा कैसा महसूस कर रही है। अब वक्त एक मुलाकात का था। 8 महीने के हो चुके इस रिश्ते को एक कदम और आगे जो ले जाना था। तारीख, जगह, समय सब तय हुआ। बड़ी खूबसूरत मुलाकात रही, पर हाँ, जैसी मनीषा अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्स में दिखती थी वैसी तो बिल्कुल न थी। लेकिन दिल से जैसी मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही थी। पहली मुलाकात थी तो अविनाश एक ब्रांडेड हैंड वॉच गिफ्ट के तौर पर ले गया था, जिसे मनीषा के हाथ में बांधते हुए अविनाश ने अपना ही लिखा एक बेतुका शेर पढ़ डाला। जैसे बांटे हैं सुख दुख आगे भी बांट लेंगे, तुम साथ दो तो हंस के ये जिंदगी काट लेंगे। ये शेर सुनकर मनीषा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया और अविनाश डरा सहमा सा बस एकटक उसे देखा जा रहा था। अविनाश को उलझन में देख मनीषा से रहा न गया। अरे भोंदू, ठीक है ना, आई लव यू कहकर मनीषा ने अविनाश को गले से लगा लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।